हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम 25 मई के करंट अफेयर्स कवर करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट न्यूज है मिस्टर सुंदरलाल बहुगुणा से रिलेटेड। सो वो एक एनवायरमेंटलिस्ट थे, यानी एनवायरमेंट एक्टिविस्ट थे, और हाल ही में वो इसलिए न्यूज में थे क्योंकि उनका निधन हो गया। उन्हें गार्ड ऑफ हिमालय के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने चिपको मूवमेंट में एक अहम भूमिका निभाई थी। चिपको मूवमेंट क्या है कि 1973 में पेड़ यानी ट्रीज को बचाने के लिए लोग ट्रीज के बाहर चिपक गए थे, यानी ट्रीज को पकड़ लिया था उन्होंने ताकि उनकी कटाई ना हो। तो ये एक मोमेंट था, और क्योंकि वो पेड़ के बाहर चिपके थे, यानी लोग उसको ट्री को ऐसे पकड़ के चिपक गए थे ताकि उनको काटा ना जाए, इसलिए इसको चिपको मूवमेंट बोलते हैं। और उस टाइम पर इस मूवमेंट को लीड करने वाले थे मिस्टर सुंदरलाल बहुगुणा। सो ये मूवमेंट उस टाइम पर उत्तराखंड के एक गांव में शुरू हुआ था। उस टाइम पर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा था। सो मिस्टर सुंदरलाल बहुगुणा एक एनवायरमेंट एक्टिविस्ट थे। उनके अलावा रिसेंटली एक और एनवायरमेंट एक्टिविस्ट न्यूज में थी, वो है जेन गुडोल। सो ये हमने ऑलरेडी कवर कर लिया था कल के लेक्चर में कि रिसेंटली वो इसलिए न्यूज में थी क्योंकि उनको टेम्पल्टन प्राइज के लिए सेलेक्ट किया गया था। मिस्टर सुंदरलाल बहुगुणा के अलावा रिसेंटली ओपी भारद्वाज भी न्यूज में थे। वो इसलिए न्यूज में थे क्योंकि उनका भी निधन हो गया, और वो पहले ऐसे बॉक्सिंग कोच थे जिनको द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया था। रिसेंटली उनका निधन हो गया। उनके अलावा रिसेंटली श्री कुमार बनर्जी का भी निधन हो गया। सो मिस्टर बनर्जी एटॉमिक एनर्जी कमीशन के फॉर्मर चेयरपर्सन रहे थे, और रिसेंटली उनका निधन हो गया। एटॉमिक एनर्जी कमीशन है वो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर में, और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी यूजुअली प्राइम मिनिस्टर के अंडर में होता है। नेक्स्ट न्यूज है ब्रिक्स से रिलेटेड। ब्रिक्स है वो 5 देशों का एक ग्रुप है। 5 देश कौन कौन से हैं? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। सो रिसेंटली ब्रिक्स इसलिए न्यूज में था क्योंकि ब्रिक्स का जो एस्ट्रोनॉमी वर्किंग ग्रुप है उसकी मीटिंग हुई थी, और इस मीटिंग को चेयर किया था इंडिया ने। सो इस मीटिंग के बाद इन देशों ने ये डिसाइड किया कि जो एग्जिस्टिंग टेलीस्कोप्स हैं उनका नेटवर्क बनाया जाना चाहिए ताकि एक रीजनल डेटा नेटवर्क हो सके। यानी कि जैसे हर कंट्री ने अपने अपने टेलीस्कोप लगाए हुए हैं, सो आइडिया ये है कि सब एक दूसरे के साथ डेटा शेयर करें ताकि हम मिलकर काम कर सकें। सो आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि ब्रिक्स एस्ट्रोनॉमी वर्किंग ग्रुप है वो किस देश ने होस्ट की थी? सो ये मीटिंग इंडिया ने होस्ट की थी, और ये 7th मीटिंग थी। इसके अलावा रिसेंटली ये ब्रिक्स ग्रुप इसलिए भी न्यूज में था क्योंकि पहली एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग, यानी ब्रिक्स की एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग रिसेंटली आयोजित करवाई गई थी, और वो पहली मीटिंग थी, और ये मीटिंग होस्ट करवाई गई थी न्यू दिल्ली में। सो ऑब्वियसली इंडिया ने इस मीटिंग को होस्ट करवाया था, और इस मीटिंग को चेयर किया था मिस्टर अपूर्व चंद्रा ने, और मिस्टर अपूर्व चंद्रा लेबर मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी हैं। प्रेजेंट लेबर मिनिस्टर हैं मिस्टर संतोष गंगवार। नेक्स्ट न्यूज है SITA से रिलेटेड। सो SITA क्या है? ये पैसेंजर सर्विस सिस्टम है ऑल इंडिया रेडियो का। रिसेंटली ये सिस्टम इसलिए न्यूज में था क्योंकि यहाँ पर साइबर अटैक हुआ है, और जिसकी वजह से, यानी साइबर अटैक की वजह से जो इंफॉर्मेशन है, जो पर्सनल डेटा है, वो लीक हो गया। और ये SITA है, ये जेनेवा में है। जेनेवा कहाँ है? ये स्विट्जरलैंड में। सो सिंपलेस्ट टर्म में बात करें तो एयर इंडिया जो एयरलाइंस है उसके पैसेंजर्स का जो डेटाबेस है वो SITA जो कि एक सर्विस सिस्टम प्रोवाइडर है वहां पर मैनेज होता था, और वहां पर रिसेंटली साइबर अटैक हुआ था जिसके कारण पैसेंजर्स की इंफॉर्मेशन लीक हो गई। ये SITA है, ये जिनेवा बेस्ड है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। एयर इंडिया की बात करें तो ये एक PSU है, यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, यानी गवर्नमेंट एंटिटी है, और इसका मुख्यालय है दिल्ली में। साइबर अटैक्स की बात करें तो रिसेंटली कॉलोनियल पाइपलाइन साइबर अटैक भी न्यूज में था। ये USA की एक कंपनी पर साइबर अटैक हुआ था। साइबर अटैक का मतलब क्या है? सिंपलेस्ट टर्म में हैकर्स हैं वो आपका डेटा चुरा लेते हैं या फिर आपके सिस्टम के फंक्शनिंग के साथ छेड़खानी कर देते हैं। USA की बात करें तो USA की स्पेस एजेंसी है नासा, दैट इज नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। रिसेंटली नासा इसलिए भी न्यूज में था क्योंकि नासा ने अनाउंस किया है वाइपर। वाइपर एक्चुअली है क्या? वाइपर का फुल फॉर्म है वोलाटाइल्स इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर। सो आपके लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म है वो है पोलर। पोलर मानी पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर। सो ये एक रोवर है, और ये नासा का
वाइपर मिशन है वो मून पे एक्सप्लोरेशन के लिए लॉन्च किया जाएगा और ये आर्टेमिस प्रोग्राम का हिस्सा होगा। सो आर्टेमिस प्रोग्राम किस स्पेस एजेंसी से रिलेटेड है, आपसे एग्जाम में ये पूछ सकते हैं। ये नासा से रिलेटेड है और ये लूनर सरफेस पर एक्सप्लोरेशन के लिए सेंड किया जाएगा, लूनर यानी मून। इसके अलावा एक और साइबर अटैक रिसेंटली न्यूज में था, शैडो पैड। एक्चुअली ये साइबर अटैक चाइना के एक ग्रुप ने मैनेज किया था और इस साइबर अटैक की वजह से मुंबई में लास्ट ईयर पावर आउटेज हुई थी और इसके पीछे जो मेन पार्टी रिस्पॉन्सिबल थी उसका नाम है रेड इको ग्रुप। नेक्स्ट न्यूज है गामा रेज से रिलेटेड। एक है लासो। लासो का फुल फॉर्म है लार्ज हाई एल्टीट्यूड एयर शोवर ऑब्जर्वेटरी। ये ऑब्जर्वेटरी है चाइना की और इस ऑब्जर्वेटरी ने रिसेंटली गामा रेज को डिटेक्ट किया है और ये गामा रेज हाई एनर्जी गामा रेज हैं। इससे पहले इतनी हाई एनर्जी गामा रेज को कभी डिटेक्ट नहीं किया गया था। ये डिटेक्ट कहाँ किया गया है? ये अपनी गैलेक्सी यानी मिल्की वे में डिटेक्ट किया गया है। सिंपलेस्ट टर्म में दो पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं। सबसे पहले ये किस ऑब्जर्वेटरी ने डिटेक्ट किया? ये चाइना की ऑब्जर्वेटरी है, लार्ज हाई एल्टीट्यूड एयर शोवर ऑब्जर्वेटरी, और इसने मिल्की वे में हाई एनर्जी गामा रेज को डिटेक्ट किया है। मिल्की वे है वो अपनी गैलेक्सी है और इसी मिल्की वे में जो सोलर सिस्टम है उसी में अर्थ है। रिसेंटली मिल्की वे गैलेक्सी इसलिए भी न्यूज में थी क्योंकि इस मिल्की वे में ब्लैक होल को डिटेक्ट किया गया था और ये ब्लैक होल स्मॉलेस्ट ब्लैक होल है अब तक का और इसको नाम दिया गया है द यूनिकॉर्न। इसके अलावा चाइना की बात करें तो चाइना रिसेंटली तियानवन मिशन के कारण न्यूज में था। ये चाइना का मार्स मिशन है और इसके लिए जो रोवर है उसका नाम है झुरोंग। मार्स मिशन की बात करें तो रिसेंटली होप प्रोब भी न्यूज में था। होप प्रोब यूएई का मिशन है। यूएई क्या है? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। रिसेंटली ये झुरोंग इसलिए न्यूज में था क्योंकि झुरोंग ने रेड प्लैनेट यानी मार्स की फर्स्ट पिक्चर वापस धरती पे सेंड की है। तियानवन चाइना का पहला सक्सेसफुल मार्स मिशन है। नेक्स्ट है ग्लोबल हेल्थ समिट से रिलेटेड। ग्लोबल हेल्थ समिट है उसको यूरोपियन कमीशन और इटली ने G20 प्रेसिडेंसी के तौर पर इसको होस्ट करवाया है, यानी कि G20 की जो समिट है उसका होस्ट इस साल के लिए इटली है और ये जो ग्लोबल हेल्थ समिट है उसके लिए इटली और यूरोपियन कमीशन ने कोलैबोरेशन किया है और इस समिट के एंड में रोम डिक्लेरेशन अनाउंस की गई। इटली की राजधानी है रोम और FAO का मुख्यालय भी रोम में ही है। FAO है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। जो रोम डिक्लेरेशन है उसमें सभी देशों ने ACT को सपोर्ट करने का निर्णय लिया है। ACT एक्सेलरेटर। ACT क्या है? यह है असेस टू कोविड-19 टूल्स एक्सेलरेटर, यानी कि कोविड-19 को मैनेज करने के लिए जो टूल्स हैं उसको सभी देश असेस कर पाए, इसलिए ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है। रोम की बात करें तो एक रोम स्टैट्यूट भी है और ये ICC का मेन ट्रीटी है। ICC क्या है? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। ये दुनिया का पहला परमानेंट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इंडिया इसका पार्ट नहीं है, यानी इंडिया इसमें एक पार्टी नहीं है। हमने रोम स्टैट्यूट साइन नहीं किया हुआ है। इसके अलावा कोविड वैक्सीनेशन से रिलेटेड एक और इवेंट न्यूज में थी, कोवैक्स है ये 3 एंटिटीज का कोलैबोरेशन है। एक है CEPI यानी कोएलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशंस, गावी यानी ग्लोबल वैक्सीन अलायंस एंड थर्ड है WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। एक कोवैक्स इसलिए बनाया गया है ताकि गरीब देश हैं उनको भी कोरोना वायरस की वैक्सीन है वो उपलब्ध करवाई जा सके। नाउ कमिंग बैक टू यूरोपियन कमीशन। यूरोपियन कमीशन के अलावा रिसेंटली यूरोपियन पार्लियामेंट है वो भी न्यूज में थी क्योंकि उन्होंने चाइना के साथ जो इन्वेस्टमेंट डील थी उसको फ्रीज यानी रोकने का निर्णय लिया है और इसके लिए उन्होंने वोट किया था। एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं कि रिसेंटली किस ग्रुप ने चाइना के साथ जो इन्वेस्टमेंट डील थी उसको रोकने के लिए उसके फेवर में वोट किया था। ये आंसर है यूरोपियन पार्लियामेंट। कमेंट बॉक्स में बताइए CEPI का जो हेडक्वार्टर्स है वो किस देश में स्थित है। इसके अलावा वैक्सीनेशन के लिए रिसेंटली IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, उन्होंने 50 बिलियन वैक्सीनेशन प्लान के लिए प्रपोजल दिया है। ये मनी है वो वैक्सीनेशन प्रोसेस के लिए यूज में लाई जा सकेगी अगर ये प्रपोजल अप्रूव होता है और इसका ऑब्जेक्टिव है कि 2021 के एंड तक लगभग दुनिया की 40% पॉपुलेशन है उसको वैक्सीनेट किया जा सके। इसके अलावा कोविड के केस में एक और इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव न्यूज में था, ये है
#Young Warrior. So recently Ministry of Youth Affairs, Ministry of Health and Family Welfare और UNICEF ने कोलैबोरेशन अनाउंस किया है एज ए पार्ट ऑफ इट्स युवा इनिशिएटिव और उन्होंने ये कैंपेन लॉन्च किया है #Young Warrior. इस कैंपेन का मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो यंग लोग हैं, यूथ है जो देश का, उसको इंगेज किया जाए ताकि हम इस कोरोना वायरस के क्राइसिस को मैनेज कर सकें. इंगेज करने का मतलब है ज्यादा से ज्यादा युवाओं को एनकरेज किया जाए ताकि वो लोगों को अवेयर करें इस बारे में और जो फेक न्यूज हैं उसको ठीक करने में मदद करें और जो मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं उनमें भी लोगों की सपोर्ट करें. सो एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं कि यंग वॉरियर है वो किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की एक पहल है. इसके अलावा रिसेंटली हरियाणा सरकार ने भी BPL यानी बिलो पॉवर्टी लाइन के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी कोविड-19 के ट्रीटमेंट को फ्री करने की घोषणा की है. सो रिसेंटली कौन सा स्टेट न्यूज में था जिन्होंने BPL यानी बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी कोविड-19 का ट्रीटमेंट फ्री करने की घोषणा की है. सो ये स्टेट है हरियाणा. नाउ कमिंग बैक टू इटली. सो इटली की ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात करें सो ये है इटली. ये एक यूरोपीय देश है. ये है मेडिटेरेनियन सी. ये है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर. ये है अटलांटिक ओशन. इटली के अलावा दो और देश रिसेंटली न्यूज में थे. एक है ग्रीस और दूसरा है मोरक्को. ग्रीस की बात करें तो ग्रीस में एक माउंटेन रेंज है और ये है जेरेनिया माउंटेन रेंज. रिसेंटली ये इसलिए न्यूज में थी क्योंकि यहाँ पर फॉरेस्ट फायर हुई थी. फॉरेस्ट फायर यानी जंगल में आग लग गई थी. सो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि ये माउंटेन किस देश में स्थित है. सो ये ग्रीस में है और ये इधर वाले एरिया में स्थित है. इसके अलावा मोरक्को की बात करें तो रिसेंटली सेवटा टाउन न्यूज में था. एक्चुअली सेवटा टाउन है वो एक कोस्टल सिटी है नॉर्थ अफ्रीका में और ये स्पेन की टेरिटरी है. ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है. सो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से इस साइड यानी अफ्रीका की साइड ये टाउन है. टाउन का नाम है सेवटा. रिसेंटली ये न्यूज में था क्योंकि मोरक्को से काफी लोग यहाँ पर माइग्रेट कर रहे थे, लगभग 8,000 लोग. और वहां पर जब अथॉरिटीज ने पाया तो उन्होंने उनको वापस मोरक्को भेज दिया. एक्चुअली उनका प्लान क्या होता है, मतलब माइग्रेंट क्यों यहाँ पर आते हैं ताकि यहाँ से, क्योंकि ये एक स्पेन की टेरिटरी है, सो यहाँ से यूरोप में एंटर होना थोड़ा इजी हो जाता है. सो इसीलिए इलीगल माइग्रेंट है वो इस एरिया में आने की कोशिश करते हैं. सो एग्जाम में आपसे इस सेवटा के बारे में पूछ सकते हैं. ये स्पेन की टेरिटरी है और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज भी स्पेन है. ये मोरक्को से बॉर्डर बाउंड्री शेयर करता है. मोरक्को की राजधानी है रबात. नेक्स्ट न्यूज है NMMS ऐप. NMMS का फुल फॉर्म है नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग ऐप. सो नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर है. ये ऐप रिसेंटली MORD मिनिस्टर, MORD यानी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के जो मिनिस्टर हैं मिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने लॉन्च की है. मिस्टर तोमर एग्रीकल्चर मिनिस्टर का भी पोर्टफोलियो संभालते हैं. सो ये ऐप क्या करेगी, ये मनरेगा वर्कर्स हैं, उन्होंने जो काम किया है और उनके अटेंडेंस है, उन दोनों एस्पेक्ट्स को मैनेज करेगी. यानी कि इस ऐप की मदद से रियल टाइम अटेंडेंस मैनेज की जाएगी मनरेगा वर्कर्स की. एक्चुअली होता क्या है कि इस स्कीम में फ्रॉड काफी है. सबसे पहले ये जानते हैं कि स्कीम है क्या. इस स्कीम के तहत सरकार अनस्किल्ड वर्क प्रोवाइड करती है. अनस्किल्ड वर्क यानी कि जिस इंसान के पास कोई एक्स्ट्रा स्किल नहीं है, सो मजदूरी का काम इस स्कीम के तहत दिया जाता है और लगभग साल में 100 दिन का काम गारंटेड है. यानी कि एक साल में मिनिमम 100 दिन का काम गारंटेड है. सो होता क्या है कि यहाँ पर कुछ लोग रजिस्टर करवा लेते हैं और उसके बाद फेक अटेंडेंस लगवाते हैं. वो काम करने जाते ही नहीं है और जो अथॉरिटीज हैं उनके साथ मिलकर फर्जी अटेंडेंस लगवाते हैं. तो इस सब को टैकल करने के लिए रिसेंटली ये ऐप लॉन्च की गई है. तो इसमें रियल टाइम अटेंडेंस रजिस्टर की जाएगी. यानी कि आप अगर साइट पे होगे तभी आपकी अटेंडेंस रजिस्टर की जाएगी. इसके अलावा जो काम किया गया है, मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉन्ड तैयार किया गया है विलेज में, तो उसकी भी जियो टैगिंग की जाएगी. जियो टैगिंग का मतलब है उसको मैप पर, डिजिटल मैप पर टैग किया जाएगा एक्चुअल फोटोग्राफ्स के साथ, ताकि इसमें कोई फ्रॉड ना हो. MG नरेगा की बात करें तो ये है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. ये 2005 में पास किया गया था. उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर मनमोहन सिंह. एक और बात, इसको इनफॉर्मली राइट टू वर्क भी बोला जाता है क्योंकि मिनिमम इसमें 100 दिन का काम अश्योर्ड है. नेक्स्ट न्यूज है AIS 142-2019. सो ये एक्चुअली है क्या. रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने टायर्स के नए फॉर्मेट के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया है. सो ये AIS है, ये
टायर्स के फॉर्मेट से संबंधित है और इस नए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन का मेन पर्पस है व्हीकल की फ्यूल एफिशिएंसी को इंक्रीज करना। प्रेजेंट रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं मिस्टर नितिन गडकरी। वो एमएसएमई मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो भी संभालते हैं। रिसेंटली एमएसएमई मिनिस्ट्री है वो केवीआईसी के कारण न्यूज में थी। केवीआईसी है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। तो ये केवीआईसी क्यों न्यूज में थी? क्योंकि रिसेंटली एक डोमेन नेम का इश्यू हुआ था। ये इश्यू हमने आई थिंक 2 दिन पहले कवर किया है, तो आप इसको रिवाइज करिए। नेक्स्ट न्यूज है साइक्लोन से रिलेटेड। सो रिसेंटली 2 साइक्लोन न्यूज में थे। ये है अरेबियन सी और ये है बे ऑफ बंगाल। सो इधर की साइड से जो साइक्लोन है उसका नाम है यास। इधर की साइड का जो साइक्लोन था उसका नाम था ताउते। अब याद करने का एक तरीका ये है कि इसका जो नाम दिया गया है वो इधर वाले देश ने दिया है यानी म्यांमार ने, और इसका जो नाम दिया गया है वो इधर वाले देश ने दिया है यानी कि ओमान ने। इसके अलावा 2 इंपॉर्टेंट चीज, जो साइक्लोन्स है उसकी वार्निंग हमारे देश में आईएमडी के द्वारा की जाती है। आईएमडी है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इसके प्रेजेंट हेड है डॉक्टर मृत्युंजय मोहपात्रा। उनको साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। और ये जो आईएमडी है ये MOES के अंडर में है। MOES है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। MOES के प्रेजेंट मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। इसके अलावा ओमान की बात करें तो ये एक वेस्ट एशियन कंट्री है। रिसेंटली ओमान इसलिए भी न्यूज में था क्योंकि इंडिया ने ओमान के साथ अपना मिलिट्री कोऑपरेशन एग्रीमेंट है और मैरीटाइम कोऑपरेशन एग्रीमेंट है उसको रिन्यू किया है। इसके साथ साथ रिसेंटली इंडिया ने इंदिरा गांधी पीस प्राइज के लिए भी ओमान के सुल्तान को सेलेक्ट किया है। सो 2019 के लिए इंडिया ने सेलेक्ट किया है ओमान के सुल्तान को और 2020 के लिए सेलेक्ट किया है बांग्लादेश के फाउंडिंग फादर माने जाने वाले शेख मुजीबुर रहमान को। शेख मुजीबुर रहमान प्रेजेंट में जो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं मिस शेख हसीना उनके फादर थे। सो ये अवार्ड हालांकि है 2019 और 20 के, लेकिन ये रिसेंटली अनाउंस किए गए थे। सो अभी भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है राइसोटोप प्रोजेक्ट। एक्चुअली ये 2 टर्म से मिलकर बना है, एक है आइसोटोप और एक है राइनोज। सो राइनोज जिनको गैंडा बोलते हैं उनकी 90% पॉपुलेशन है वो साउथ अफ्रीका में पाई जाती है और यूनिवर्सिटी ऑफ विटवाटरसरैंड ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है और इस प्रोजेक्ट में वो क्या कर रहे हैं, वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज कर रहे हैं और वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप मटेरियल है वो इनके सींग पर यानी इनके हॉर्न पर लगाया गया है ताकि इनके मूवमेंट को डिटेक्ट किया जा सके। राइनोज की बात करें तो इंडिया में एक नेशनल पार्क है काजीरंगा नेशनल पार्क। ये आसाम में है और यहाँ पर 1 हॉर्न यानी 1 सींग वाले राइनो पाए जाते हैं और दुनिया के लगभग 2/3 ग्रेट 1 हॉर्न राइनोज यहाँ पर पाए जाते हैं। ये आसाम में है। इसके अलावा रिसेंटली राइनो से रिलेटेड एक न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन भी न्यूज में थी। ये 5 देशों ने साइन की थी। इनको राइनो रेंज कंट्री भी बोलते हैं। सो ये 5 देश कौन कौन से हैं? इंडिया, भूटान, नेपाल, इंडोनेशिया और मलेशिया। रिसेंटली नेपाल इसलिए भी न्यूज में था क्योंकि वहां पर उनकी राष्ट्रपति ने पता नहीं कौन सी बार उनकी पार्लियामेंट को डिसोल्व किया है और नए इलेक्शंस अनाउंस किए हैं। एक्चुअली पिछले काफी टाइम से नेपाल में अनस्टेबिलिटी है। वहां पर पार्लियामेंट डिसोल्व होती है, फिर वहां का सुप्रीम कोर्ट उसको यानी उस डिसीजन को स्ट्रक कर देता है और पार्लियामेंट वापस से फंक्शनिंग करने लगती है। फिर काफी टाइम बाद फिर वापस से डिसोल्व कर दी जाती है। सो ये चेन ऑफ इवेंट्स है। नेपाल की जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है विद्या देवी भंडारी। सो ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज। अब कुछ न्यूज इवेंट्स। सो बिलियनियर्स इंडेक्स जारी की थी रिसेंटली ब्लूमबर्ग ने और इस इंडेक्स के हिसाब से एशिया में जो टॉप 2 रिचेस्ट है वो इंडियन है। पहले है मिस्टर मुकेश अंबानी और सेकंड पोजीशन पर है मिस्टर गौतम अडानी। मिस्टर गौतम अडानी ने चाइनीज बिलियनियर छोंग शानशान को रिप्लेस किया है। नेक्स्ट है वर्ल्ड टर्टल डे। सो ये मनाया गया 23 मई को और इसका थीम था टर्टल्स रॉक। नेक्स्ट है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। सो इस फेडरेशन के प्रेसिडेंट के तौर पर मिस्टर नरेंद्र बत्रा को री इलेक्ट किया गया है। FIH का जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड के लुजान में है। नेक्स्ट है हेल्थ मिनिस्टर्स मीटिंग ऑफ कॉमनवेल्थ कंट्रीज। सो रिसेंटली कॉमनवेल्थ देशों के हेल्थ मिनिस्टर्स की मीटिंग थी। ये 33rd मीटिंग थी और इसमें इंडियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस मीटिंग को चेयर किया था, यानी वो इस मीटिंग के चेयरपर्सन थे। नेक्स्ट है BWF काउंसिल। BWF का फुल फॉर्म क्या है? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। सो इस काउंसिल में BAI यानी बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं उनको इलेक्ट किया गया है।
सो BAI के प्रेसिडेंट हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। सो BAI इंडियन बॉडी है, जबकि ये BWF इंटरनेशनल बॉडी है। सो जो BAI के प्रेसिडेंट है वो है मिस्टर बिस्वा शर्मा, और वो प्रेजेंटली आसाम के चीफ मिनिस्टर भी हैं। इसके अलावा जो बैडमिंटन एशिया है उसके वो वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। सो उनको अब 4 साल के लिए इसके मेंबर यानी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के मेंबर के तौर पर इलेक्ट किया गया है 2021 से 2025 तक के लिए। नेक्स्ट गाजा स्ट्रिप। सो रिसेंटली ये इजराइल और हमास के बीच टसल के कारण न्यूज में था। सो आपको इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन चेक करनी है, ये आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट है राजेश बंसल। सो मिस्टर बंसल इसलिए न्यूज में थे क्योंकि RBI ने उन्हें रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के CEO के तौर पर अपॉइंट किया है। लास्ट है बाइट डांस। सो ये पेरेंट कंपनी है टिकटॉक की, और इसके फाउंडर हैं, उन्होंने अनाउंस किया है कि वो रिजाइन करने वाले हैं और उनके प्लेस पर नए CEO होंगे लियांग रूबो। पहले जो CEO थे उनका नाम है झैंग यिमिंग। सो ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज इवेंट्स। नाउ गेट रेडी फॉर टेस्ट। थैंक यू। Thank you, and that's all for the day.